तो भाई डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या क्या, क्योंकि एक्चुअली में आईपी लेयर करा भी दूं मैं, और फिर मतलब हमें हमें आज वो भी करना है, टीसीपी यूटीपी करना है। तो टीसीपी यूटीपी मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर। तो पहले आपको पता तो चल जाए ना डेटा लिंक लेयर पे काम कैसे हो रहा है, एरर करेक्शन डिटेक्शन होता क्या है सही मायने में। तो जिससे कि हम आगे की चीजें भी डिटेल में समझ पाएंगे। और डेटा लिंक लेयर्स में से जो आने वाला पोर्शन है वो मैं करा ही रहा हूँ, है ना। तो डेटा लिंक लेयर में सबसे पहली बात, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक तो फ्रेमिंग होता है। फ्रेमिंग के लिए फ्रेमिंग एरर होता है। करेक्शन। हाँ, और आपकी दूसरा काम करता है फिर ये फिजिकल एड्रेसिंग कर देता है, यानी मैक एड्रेस करता हाँ है, सर। है ना। इन दोनों से तो कोई यस क्वेश्चन सर। बनता नहीं है पेपर में। ठीक है, मैक एड्रेसिंग या फ्रेमिंग से तो ये काम तो बस, मगर ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि मतलब कौन सी इसमें से रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डेटा लिंक लेयर की, तो ऐसे याद रखना है। फिर ये करता है एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन। ठीक है, यस सर। एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन करेगा डिटेक्शन। ये। और इसके अलावा करता है ये फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। और इसके अलावा करता है ये अलोहा वगैरह वाला, यानी एक्सेस कंट्रोल। ठीक, ये काम है बच्चों के इसके डेटा लिंक लेयर के। ओके, तो सबसे पहला अब इसमें फ्रेमिंग, और उसमें मैंने बताया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन हमें पता होना चाहिए, और फ्लो कंट्रोल हमें पता होना चाहिए। फ्लो कंट्रोल का देखो अभी भी दो क्वेश्चन आ रखे थे उसमें, जो पीजीटी वाला पेपर है ना, जो रिसेंट वाला, स्टॉप एंड वेट पे आ रखा था। तो पहले तो आप इसको फ्लो कंट्रोल का मतलब देख लीजिए क्या होता है। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, मान लो इसमें कम्युनिकेशन कैसा होता है बच्चों, ये कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ए से बी। तो इंटरमीडिएट बहुत सारे नोड से होकर डेटा ट्रांसफर होता है। तो डेटा लिंक लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नोड टू नोड या होप टू होप, नोड टू नोड या होप टू होप डेटा ट्रांसफर जो हो वो सही से हो जाए, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटा लिंक लेयर की। कोई भी एक अनम्यूट कर लीजिए खुद को। ये बात सबको क्लियर है, एनीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। ठीक है, तो नोड टू नोड और होप टू होप काम कौन करेगा, डेटा लिंक लेयर, यानी यहां से यहां पे जाने का। अब देखो कल हम डेटा लिंक वो नेटवर्क लेयर कर रहे थे, तो ए से बी की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ना उसकी, विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। तो इसलिए हमने आईपी एड्रेसिंग पढ़ी थी, है ना। राउटिंग वगैरह पढ़ी नहीं, तो पहले ये वाला काम कर लेते हैं कि बेसिकली नीचे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, फिर इन पे आ जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेवर प्रोसेस टू प्रोसेस कैसे पहुंचाएगी। तो आज तीनों ही काम लगभग हो जाएंगे पेपर के परस्पेक्टिव से, जितना इंपॉर्टेंट है। तो अब मान लीजिए ये तुम्हारा एक नोड है, मान लीजिए ए। यहाँ पे अब ये ए और बी का मतलब ये नहीं है सोर्स टू डेस्टिनेशन, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मान लो ये एक्स है, ये वाई है। तो सपोज ये एक्स है, ये वाई है। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है निताश्री, जैसे एक्स मान लो अगर 10 फ्रेम पर सेकंड भेज रहा है, कितने फ्रेम, 10, और रिसीवर रिसीव कर पा रहा है मान लो 4 फ्रेम पर सेकंड, तो कोई फायदा हो रहा है इसका। अगर नो रिसीवर सर। की कैपेसिटी ही कितनी है, 4 फ्रेम पर सेकंड है। और बच्चों एक क्वेश्चन ये ट्रांसपोर्ट लेयर में भी बनता है कि रिसीवर विंडो का साइज कितना है, कुछ दे रखा होगा। और मान लो कंजेशन विंडो होती है, कंजेशन विंडो होती है मतलब रोड, कंजेशन का मतलब क्या होता है, कितने पे भीड़ हो जाएगी। तो कंजेशन विंडो का कोई साइज गिवन होगा आपको, ठीक, पूछ लेगा सेंटर की विंडो का साइज क्या होना चाहिए। अब देखो रिसीवर विंडो का मतलब क्या है, मान लो रिसीवर कितना रिसीव कर सकता है, मान लीजिए 100 बाइट रिसीव कर सकता है, ठीक है। और कंजेशन विंडो का मतलब क्या है, जैसे ये ए से बी पे डेटा जाना है, ये बीच में जो रास्ता है मान लो इससे ही होके तो ट्रेवल करेगा। अब इस रास्ते पे कंजेशन भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कंजेशन विंडो का साइज है 50 बाइट। इसका मतलब क्या है, 50 बाइट ही डेटा कैरी कर सकता है। रिसीवर विंडो का साइज कितना है, 100 बाइट है। तो आपको सेंडर की विंडो का साइज पूछता है, सेंडर की विंडो का साइज कितना होगा। वहां पे हम इसको एक बार दोबारा देख लेंगे अगर कंजेशन कंट्रोल किया तो। अदरवाइज ये क्वेश्चन क्वेश्चन तो सिर्फ देख ही लो। पूछा क्या होना चाहिए साइज, सेंटर की विंडो का साइज क्या होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। आर विंडो दे रखा होगा, कंजेशन विंडो दे रखा होगा। ये अब तुम जनरल साइंस अभी हमने पढ़ा ही नहीं, अभी तुमने ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ी ही नहीं। बट ट्रांसपोर्ट लेयर में ये काम होता है। तो जिसने भी बनाया होगा समुद्र मंथन में, तो किसी चीज का वो हुआ नहीं आविष्कार, है ना, लोगों ने कुछ सोच के ही बनाया होगा ना। सेंटर की विंडो का साइज क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जो रास्ता है वो 50 बाइट ट्रेवल करा सकता है, और जो रिसीवर है वो 100 बाइट तक रिसीव कर सकता है। तो सेंडर को कितनी बाइट सेंड करनी चाहिए,
बोलिए भाई। दो। कितनी? सर 50। 50। निताश्री कितनी करनी चाहिए? आकांक्षा? अरे कुछ भी बोलो, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। अभी ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, तो गलत और सही का कोई मतलब ही नहीं है। मैं जनरल आइडिया मांग रहा हूँ आपसे। प्रदीप कितनी होनी चाहिए भाई? सागर? 50 सर। 50। तो भाई 50 ही होता है। अब देख लो, आपने भी रिसर्च कर लिया, ऐसा तो नहीं हो गई। तो ये जनरल बात ही तो है। अगर इस रास्ते पे केवल 50 बाइट का ट्रैफिक जा सकता है ना, और रिसीवर रिसीव कर सकता था 100 बाइट तक भी, बट सेंडर अगर 50 से ऊपर भेजेगा। सर अगर 50 से कम करे तो? कम कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर की विंडो का मैक्सिमम साइज पूछ रहा है कि उसको अच्छा कितना ठीक है। भेजना चाहिए। 50 से कम तो कितना भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 50 यस से सर। ऊपर भेजोगे तो वो तो रास्ते में ही नहीं जा पाएगा ना, लॉस हो जाएगा, बी तक हाँ पहुंच ही सर। नहीं पाया। अब मान लो सपोज ये 500 होता, और रिसीवर की कैपेसिटी कितनी है? 100 बाइट की है। तो एक बार बताओ, यस सर। आपका कितना होना चाहिए फिर साइज? फिर कितना होना चाहिए एक साइज? बार में 100 ही सर। एक बार में मैक्सिमम 100। भाई रास्ता भले से आपका 1,500 बाइट ले जा सकता है, बट जिसके घर यस। पहुंचना है, उसके घर की कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ 100 बाइट ही वो अपने घर में अकोमोडेट कर सकता है। तो यस फायदा सर। क्या है मैं 500 किलो कुछ सामान उसके घर भेज भी दूं, जब वो 100 किलो से ऊपर रख ही नहीं सकता, तो फायदा क्या होगा? समझ रहे हैं आप यस मेरी सर। बात क्या है? बस तो ये सेंटर की विंडो का साइज बन जाता है। तो कुछ ये बच्चों जनरल बात है। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसको हटा यस देता सर। हूँ, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में काम आता है। बट अभी ट्रांसपोर्ट लेयर में कंजेशन विंडो होती है, यहाँ पे है नहीं इसका खेल। यहाँ पे भी होता है, बट उसका भी हम डिस्कशन कर नहीं रहे उसको। मतलब क्वेश्चन बनेगा ये तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ पे है फिलहाल। यहाँ पे एक्स और वाई, अब फ्लो कंट्रोल हमें क्यों करना है? एक्स से वाई पे कोई चीज जा रही है ना। अब वही बात, अगर हम फ्लो को कंट्रोल नहीं करेंगे, रिसीवर उतना रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो फायदा क्या होगा? आपके पैकेट्स लॉस होने शुरू हो जाएंगे। एक्स से वाई यस पे सर। आप कुछ भेज रहे थे, तो ये भेजना, इस फ्लो को कंट्रोल करके भेजना जरूरी है। तो फ्लो कंट्रोल बच्चों 3 तरीके का होता है। पहला वे है इसका स्टॉप एंड वेट। कौन सा होता है? स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट। सेकंड होता है गो बैक, एनआरक्यू। ठीक है। और यस सर। थर्ड होता है सिलेक्टिव रिपीट। सिलेक्टिव रिपीट। देखो इसमें हम डिस्कशन और भी कर सकते थे, बट जितना काम का है मैं उतना कर रहा हूं। ठीक है। क्योंकि बच्चों जैसे हमने मान लो ओएस में इतनी डिटेल में चीज करी, बाद में उतना याद नहीं रहता। जैसे नया सब्जेक्ट करते हैं ना, पिछली चीज गायब हो जाती है। गायब हो जाने का मतलब है, अब आपसे मैं पूछूंगा ना, तो आप सिंक्राइजेशन में उतनी डिटेल में नहीं बता पाएंगे जितनी डिटेल में मैंने कराया। या पढ़ते हुए भी उतनी डिटेल पे गौर नहीं करेंगे। आप पढ़ेंगे कितना कि अच्छा प्रोग्रेस क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, ये क्या है, रेस कंडीशन क्या है, कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या है। ये 6 बातें पढ़नी है आपको उस टॉपिक में। और आपको वेट और सिग्नल के बारे में पढ़ना है कि वेट क्या काम करता है, सिग्नल क्या काम करता है, पी ऑपरेशन क्या है, वी ऑपरेशन क्या है। ये बताए थे ना क्वेश्चन, इस पे डायरेक्ट बन जाते हैं। बस उस चैप्टर में इतना ही करेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। और आप पीजीटी के पेपर में चाहे कल ही देख लीजिए, कोऑपरेटिव प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन बना है। उसकी इसेंशियल कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन की क्या होती है, उस पर क्वेश्चन बना है। वेट सिग्नल और इस पर क्वेश्चन बना है। 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से 3 आए हैं। एक आध और छूट गया हो तो अलग बात है। और तीनों इन इन बातों पे हैं। आप वहां से पढ़ोगे एज इट इज विद डेफिनेशन, जो लिखी हुई होगी वैसा ही क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे स्टॉप एंड वेट पे इस पे क्वेश्चन बना है। देखो कल स्टॉप एंड वेट क्या है, मतलब कल क्या, जिस दिन पेपर आया था। स्टॉप एंड वेट कैसे काम करती है? यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी। इसमें सेंडर की विंडो का साइज और रिसीवर की विंडो का साइज का क्वेश्चन बन सकता है, वरना प्रोसेस पूछ लेगा। सेंडर विंडो साइज और रिसीवर की विंडो का साइज कितना होगा। तो इसके अंदर होता क्या है, सेंडर एक बार में, मान लो आपके पास बहुत सारा डेटा था, 1 से लेके फ्रेमिंग किया आपने। क्या किया पूजा? फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब क्या है? आपने पैकेट्स में कन्वर्ट कर लिया उन्हें, छोटे छोटे यस सर। फ्रेम्स बना लिए, जो 8 8 बिट के। क्योंकि बिट्स को मैनेज फिजिकल लेयर पे बिट्स पे ट्रांसफर हो रहा था, आपने क्या किया काम? सबसे हाँ। पहला डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मान लो ये फ्रेम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वट ऐसे करके फ्रेम्स पड़े हैं। तो यहाँ पे काम कैसे होता है? पहले फ्रेम नंबर 1 आपने सेंड कर दिया। क्या किया आपने? फ्रेम नंबर 1 सेंड किया। ठीक है। तो यस सर। अब ये फ्रेम नंबर 1 की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तो एक्नॉलेजमेंट हमेशा +1 जाती है। जैसे अब ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ 2 भेजेगा,
इट मीन्स व्हाट कि मुझे दूसरा फ्रेम सेंड करो, फ्रेम नंबर 2 सेंड करो। दूसरे का मतलब ये नहीं है एक आ गया दूसरा सेंड करो। एक्नॉलेजमेंट 2 का मतलब है 1 डिलीवर हो चुका है। इज इट क्लियर? यस सर। अब मान लो मुझे इसको फ्रेम नंबर 2 भी भेजना है तो मैं इसको फ्रेम नंबर 2 भेज दूंगा। तो ये मुझे क्या भेजेगा? बताओ क्या भेजेगा अभी? अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके आ जाए पेपर में और पूछ ले क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? सर एक्नॉलेजमेंट 3। एक्नॉलेज। हाँ, ओके गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्नॉलेजमेंट 3। इसका मतलब क्या होता है? मुझे पैकेट नंबर 3 थर्ड। सेंड करो। ओके। यस सर। अब मान लो यहाँ पे ऐसा होता है आपका कि आपने सेंड किया फॉर एग्जाम्पल पैकेट नंबर 3 और ये कहीं लॉस्ट हो गया। ठीक। तो ये थोड़ी देर में अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो तो ये क्या भेजेगा अभी? एक्नॉलेजमेंट नंबर सर 3 ही भेजेगा कि मुझे हाँ 3 नो भेजिए। सर। या ये नैक भेजेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ऑफ 3, कि 3 नहीं डिलीवर हुआ। वरना ये एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 भेज रहा है कि भाई तीसरा पैकेट भेजो मुझे। पैकेट यस सर। एक्नॉलेजमेंट। और नैक भेजेगा वैसे इस केस में ये, ठीक है। नैक भेज देगा 3 की, कि 3 हमें डिलीवर नहीं हुआ। ये एक्नॉलेजमेंट 3 भेजने का मतलब भी क्या है? हमें पैकेट नंबर 3 भेजिए। नैक का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। ये बात क्लियर हो गई? स्टॉप एंड वेट में अब यस सर। विंडो के साइज क्या है? विंडो का साइज है, सेंडर की विंडो का साइज कितना होता है? 1। और रिसीवर की विंडो का साइज भी कितना होता है? 1। आपके लिए बस ये जरूरी है। स्टॉप एंड वेट में क्या होता है? आप एक पैकेट भेजते हैं, फिर जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती आप वेट करते हैं, फिर नेक्स्ट पैकेट भेजते हैं जब उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, फिर जब उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी तब अगला पैकेट भेजेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई? यस स्टॉप एंड सर। वेट क्या है? क्लियर भाई? जी। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट था गो बैक एनआरक्यू। गो बैक एन ए आर क्यू होता है शायद। ठीक है। यहां पे मान लीजिए ये तुम्हारा एक्स है और ये तुम्हारा वाई है, पैकेट्स भेज रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? अगर आपके पास गो बैक एन में एन बिट्स है तो इसमें सेंडर की विंडो का साइज और रिसीवर की विंडो का साइज कितना कितना होगा? देखिए, आपके पास अगर एन बिट्स हैं, कितने बिट्स हैं वो कह रहा है, जो उसको हम नंबरिंग देने के लिए यूज कर रहे हैं वो कितने बिट का यूज कर रहा है? एन बिट का। एन बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? मान लो हमारे पास पैकेट्स पड़े हैं पूजा बहुत सारे, ठीक है। मेरे पास एन बिट है बट नंबर देने के लिए, तो मैं कितने नंबर दे सकता हूँ? अगर मेरे पास 3 बिट है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने दे सकता हूँ? 000 से 111 तक कितने हो गए वो? हाँ सर। 8 8। डिफरेंट कॉम्बिनेशन में दे सकता हूँ, है ना। हाँ। यस यही सर। कर सकता हूँ। तो मान लो, यानी मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 3 बिट से 8 कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैं 0 से लेके 7 तक नंबरिंग कर सकता हूँ। देखो, अगर हमारे पास, आपको पता है कंप्यूटर में सारा काम किस में होता है? बाइनरी में होता है ना। अगर मैं 2 बिट, मैं मान लो मेरे पास 2 नंबर हुआ करते और जनरल होता, लाइफ में डेसिमल होता, तो मैं नंबरिंग कितनी कर सकता हूँ? 00 से 99 तक कर सकता हूँ, है ना। जी। कर सकता हूँ यस। 100 डिफरेंट नंबरिंग। लेकिन अगर बाइनरी है, मेरे पास 2 डिजिट है, तो आप 00 लिख सकते हो, 01 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 11 लिख सकते हो, तो 4 ही तो लिख सकते हो। तो हाँ जैसे यस जी। यहाँ सर। पे अगर आपको पता है कंप्यूटर में काम किस में हो रहा है? बाइनरी में। तो आपके पास 3 बिट है तो कितने डिफरेंट नंबर्स लिख सकते हो आप? 8, 8। है ना। तो अब यहाँ पे काम देखो क्या होता है, सेंडर की विंडो का साइज क्या होगा बच्चों इसमें? सेंडर की विंडो का साइज होता है 2 की पावर n, ऊपर और नीचे -1। यानी अगर 8 बिट है तो 7 डिफरेंट नंबर आप यहां यूज कर लोगे। और रिसीवर की विंडो का साइज होता है 1, ये ध्यान रखो। टोटल तो 8 हो गया ना अभी? हो गया 8 की नहीं? हाँ। अब यस सर। इसमें देखिए होता क्या है बच्चों। मान लो आपके पास ये पैकेट्स थे बहुत सारे, है ना। तो मान लो इसने, सेंडर ने भेज दिया पैकेट नंबर 1 भी और 2 भी सेंड कर दिया, तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्या भेज देगा बच्चों? 3। क्लियर हो हाँ। रही है बात? तो अब हम यहां से क्या भेज सकते हैं? 3 भेज सकते हैं। अब मान लो मैंने यहां पे बच्चों इस बार भेजा 3, 4, 5 और मान लो 6 भी भेज दिया, भेज सकता हूं, जी। ठीक है। अब मान लो इसमें आकांक्षा रास्ते में क्या हुआ, दिक्कत हुई और 4 हो गया लॉस्ट कहीं पे। क्या हो गया? 4 पैकेट लॉस्ट हो गया। तो देखो, जब आप यहाँ पे भेज रहे हैं, इसमें जब ये रिसीव करेगा ना, तो ये इन ऑर्डर रिसीविंग करता है। कैसी करता है? इन ऑर्डर रिसीव इन करता है। ऑर्डर। रिसीविंग कैसी होगी बच्चों? इन ऑर्डर। तो जैसे पैकेट इन नंबर ऑर्डर। 3 आया, अभी तक यहाँ पे क्या क्या आ चुका है बच्चों? 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 2 आ चुका है। ठीक है। 3 आ चुका। अब 3 के बाद 5 आएगा तो 5 को रिजेक्ट कर देगा। 6 को, पैकेट को भी क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसे क्या चाहिए था? 4 चाहिए था। 4। ये मैं रिसीवर तो है, पहले समझ रहे हो आप 4 मेरी ही बात क्या लेगा। बोल रहा हूं मैं?
तो अब ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्या Yes, sir. भेजेगा आपको, यहाँ से 4 भेजेगा कि भाई मुझे 4 पैकेट 4. सेंड कर। अब जैसे ही आपको पता चलेगा यार कि 4 तो गया ही नहीं, तो अब जब आप यहाँ से सेंड करोगे ना, तो 4 भी सेंड करोगे और जो आगे के सेंड कर रखे हैं इन्हें दोबारा भेजोगे, 4 5 6। समझ Yes, में आ sir. रही है? अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं आई तो ये सीधा क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ 7 भेजेगा। मेरे ख्याल से बात समझ पा रहे होंगे आप। हाँ जी. जी इस तरीके से सर इसमें सारे पैकेट्स रिसीव होते चले जाएंगे। तो सर इसमें इससे देखो पहले क्या इनमें जो पैकेट सेंड करे वो एक ही करेंगे, क्या क्योंकि इसमें हम एक टाइम पे मल्टीपल पैकेट सेंड कर सकते हैं ना, देखो सेंडर की विंडो का साइज क्या है पूजा, क्योंकि वो है पर टू के पावर हम n-1, 7 भेज सकते हैं। रिसीवर एक करेगा। अब देख मान ले आपने 1 और 2 भेज दिए, बट रिसीवर एक ही डिब्बा लेके खड़ा है यहाँ पे। कितना डिब्बा है रिसीवर के पास? एक ही। इसके पास बहुत हम्म. सारे डिब्बे अवेलेबल हैं, इसने वो डिब्बे फेंकने शुरू कर दिए। ओके, रिसीवर एक बार में जो उधर से पैकेट आ रहे हैं, सपोज ये कोई कन्वेयर बेल्ट सी है और यहाँ पे आप सामान रखते जा रहे हो, इसके पास कैच करने के लिए सिर्फ एक डिब्बा है, तो ये तो एक को ही कैच कर सकता है। सबसे पहले इसके पास आया 1, तो ये कैच कर लेगा रख देगा। 2 आया, कैच कर लेगा रख देगा। फिर जब ये दोनों आके रुक गए कि अभी कुछ नहीं आ रहा, तो ये यहाँ से अपने एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई डिब्बा नंबर 3 सेंड करो। ठीक है, अब ये इसकी मर्जी है, इसने 3 भी भेज दिया, 4 भी रख दिया, 5 भी रख दिया, 6 भी रख दिया। ठीक है, अगला जब पैकेट इसके पास आया, इसने कैच किया 3 है, तो 3 को अपने सामान में रख लेगा। अगला जैसे ही कैच किया 5 है, तो ये 5 को रिजेक्ट कर देगा, मतलब नीचे डाल देगा, अपने सामान में नहीं रखेगा। फिर अगला पैकेट इसको क्या मिला, 6 भी मिल गया, 6 को भी नीचे फेंक देगा, 6 को नहीं रखेगा। Yes, sir. और क्या भेजेगा एक्नॉलेजमेंट 4 की, कि भाई 4 पैकेट सेंड कर, पैकेट नंबर 4। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? अब Yes, यहां sir. से जब जब इसके पास आएगा ना कि मेरे को क्या सेंड करना है, पैकेट नंबर 4, तो मुझे तो पता है ना रिसीवर कैसे रिसीव कर रहा है, सिर्फ इन ऑर्डर रिसीव करेगा। तो उसके अब उसे मतलब नहीं है, इसे ये नहीं पता चला कि 5 और 6 उस पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, बट इसको पता है। इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चों, गो बैक एन, ARQ। गो बैक एन का मतलब है आप फिर पीछे जाएंगे और वो एन पैकेट्स दोबारा सेंड करेंगे जितने भी आपने सेंड किए थे। समझ में आई? अब देखो Yes, इसने sir. 4 की भेजी ना, तो 4 की भेजी मतलब उसको 4 चाहिए, तो 4 के आगे अगर मैंने कुछ भेज रखा था वो तो यानी वो डिलीट हो गया होगा। तो यानी कि अब जब आप 4 भेजेंगे तो आपको, आपने पहले 3 4 5 6 भेजा था ना, आपको ये पैकेट्स भेजने थे, तो आपको 3 तो आपका चला गया था, अब 4 नहीं गया था। तो 5 और 6 गए हैं या नहीं गए उसे इससे मतलब नहीं है, वो उसको रिसेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिसीवर ने रिसीव किए ही नहीं होंगे, उसको डिलीवर हुए भी होंगे ना 5 और 6, तो उसने फेंक दिए होंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं लेगा। तो यहाँ पे इसने 4 5 6 सेंड किए। अब जब वो कैच करेगा 4 आया रख ले, 5 आया रख लेगा, 6 आया रख लेगा। जब ये मिल गए तब वो उसे क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ 7 भेजेगा। समझ में आई कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. अब जी देखिए इस तरीके से फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि जो पैकेट्स आए वो सारे रिसीव होने चाहिए। समझ रहे हो? फ्लो कंट्रोल करने का मतलब क्या है, जो वहां से चीज आ रही है वो हमारे पास पहुंचनी चाहिए, और नहीं पहुंचती तो वो यहाँ पे प्रोसेस है ना, कैसे फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे रिसीवर केवल एक रिसीव कर रहा है, तो आप उल्टे सीधे पैकेट फेंके भी जाओगे तो उसके पास नहीं पहुंचा, तो हमें वो दोबारा पहुंचाने पड़ेंगे। ये बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. ये विंडो के साइज जी देखो ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, पेपर में अगर क्वेश्चन बना तो ये बन सकता है, या जैसे कल क्वेश्चन जो था उसमें ये था कि एक बार में एक ही सेंड करेगा सेंडर, और वह ही विल गेट द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर, ही विल सेंड अनदर पैकेट, विच ऑन द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज दिस इन फ्लो कंट्रोल। 4 ऑप्शन थे, गो बैक NRQ, सिलेक्टिव रिपीट, है ना, स्टॉप एंड वेट, और एक और कुछ दे रखा था, तो कौन सा था ये? स्टॉप एंड कि वेट एक ही भेजेगा और उसकी वेट करेगा, जब उसकी वो एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी तब दूसरा भेजेगा, खत्म। अब देखो इसमें ये बोल दे ये कि सेंडर सेंड कर सकता है मान लो कुछ बिट्स, बट रिसीवर केवल एक रिसीव कर सकता है एट ए टाइम, तो ये कौन सा होता है, गो बैक NRQ। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम किसमें रिसीव नहीं होते, या कौन इन ऑर्डर फ्रेम रिसीव करता है। बच्चों क्वेश्चन बनाने को तो कितने भी बना सकते हैं, क्या इसमें आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएंगे? नहीं है ना, इन ऑर्डर में ही No, sir. एक्सेप्ट करेगा, यानी Yes. ऑर्डर में ही रिसीव करेगा। ओके, अब नेक्स्ट वाला समझ लीजिए, उसमें आपको समझ में आएगा थोड़ा और। सिलेक्टिव रिपीट, नाम से पता चल रहा है ना, रिपीट जिनको करेगा सिलेक्टिव को ही रिपीट करेगा। जैसे आपने कहा पैकेट नंबर 4 नहीं गया तो 4 ही भेजेगा। बोलिए भाई। ठीक है Yes, sir. यहां पे एक काम करता हूं, इसका ही पेज क्रिएट कर लेता हूं। ओके, इसको करते हैं साफ। यहाँ पे कौन सा बच्चों है, Selective सिलेक्टिव repeat. रिपीट।
तो सिलेक्टिव रिपीट में अगर आपके पास n बिट्स हैं तो सेंडर की विंडो का साइज यहां पे देख लीजिए, कभी रटते घूमे, 2n-1 ऊपर है और 2n-1 नीचे है रिसीवर की विंडो का साइज। इसका मतलब अगर आकांक्षा आपके पास पिछली बार भी हम 3 बिट का एग्जांपल अगर लें, 3 बिट है, तो मतलब सेंडर की विंडो का साइज कितना हो सकता है 7, यहाँ पे और हाँ रिसीवर की विंडो का साइज कितना हो सकता है 1, 1। है ना। ये बात तो सबको क्लियर हुई गई होगी भाई। यस यहां पे सर। अगर हम बात करें, अगर 3 बिट्स हैं तो हमारे पास सेंडर की विंडो का साइज कितना हो सकता है 2n-1 ऊपर ही है, तो 2 3-1 यानी 2, दैट मीन्स 4। और रिसीवर की विंडो का साइज भी कितना हो सकता है 4। समझे आप बात? क्लियर हो गई बच्चों? मतलब एक बार में यस सर। सेंडर कितने पैकेट भेज सकता है 4 पैकेट्स, और रिसीवर भी एक बार में कितने पैकेट्स रिसीव कर सकता है 4 पैकेट्स। ठीक है, सेम काम को यहां पे करते हैं। पहली बार इसने 1-2 भेजा, 1-2 तो भेज सकता है ना। हम्म, अब यहां पे रिसीवर क्या कर सकता है बच्चों, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स एक्सेप्ट कर सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर सकता है, कर सकता है। ओके, बोलिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यस सर। 1 और 2 भेजा, 1 और 2 आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 1 और 2 को रख लेगा। फिर इसने क्या भेजा, 3 4 5 6 भेजा, तो 3 आ गया, रख लेगा। 4 नहीं आया, जगह खाली छोड़ देगा। 5 आ गया, रख लेगा। 6 आ गया, रख लेगा। समझ में आई? अभी एक्नॉलेजमेंट ऑफ यस 4 सर। भेजेगा। अब देखो बच्चों, यहां पे इसको रिसेंड जब ये करेगा ना, तो इसको सारे हम्म, रिसेंड करने की जरूरत नहीं है। क्या भेजेगा, सिर्फ ये पैकेट नंबर 4 4। सेंड करेगा। और जैसे ही ये पैकेट नंबर 4 सेंड करेगा, इसको एक्नॉलेजमेंट ऑफ 7 मिल जाएगी, क्योंकि भाई 5 और 6 तो उसके पास रिसीव हो गए थे ना। अब देखो, रिसीविंग के लिए उसके पास 4 डिब्बे थे। आकांक्षा, कितने डिब्बे हैं उसके पास? 4 डिब्बों में रिसीव कर सकता है। पहली बार उसके पास 4 डिब्बे थे, लेकिन 4 डिब्बों में आपने भेजा सिर्फ 1 और 2, उसने रख ली, कोई बात नहीं। अगली बार के लिए वो ऐसा समझ लो, 1 और 2 रखे हुए हैं ऑलरेडी, भाई ये तो रखे हुए थे ना। अगली बार उसके पास चारों डिब्बे खाली हैं। आपने क्या सेंड किया, 3 4 5 6, तो 3 को उसने रख लिया, 4 को छोड़ दिया, 5 और 6 को आगे रख लिया। आपने क्या भेजा, यस सर। एक्नॉलेजमेंट ऑफ 4। अब जैसे ही आपने 4 भेजा, तो ये 4 को उठा के अपना पैकेट यहां रख लेगा। अब इसके पास चारों डिब्बे फिर से खाली है, और फिर से ये क्या कर लेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भेज भाई आगे। 7 भेजा इसने, अब इसकी मर्जी है, 7 8 9 10 भी भेज सकता है, 7 8 भेज सकता है। तो क्या 5 भेज सकता है? नहीं भेज सकता। अगर 3 बिट है तो मैक्सिमम 4 भेज सकता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब 4 यहां से भेजोगे तो उसे भी तो 4 ही, रिसीवर को भी तो 4 देनी है। 3 बिट का मतलब आपके पास कितने खाने मौजूद हो सकते हैं, 8। तो 8 में 4 यूज करेगा इधर वाला और 4 करेगा इधर वाला। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब अगर मैं बात करूं, तो यहां पे सेंडर की साइड में कौन सा लॉजिक होना चाहिए, सेंडर साइड हमारे पास सर्चिंग लॉजिक होना चाहिए। होता है कि नहीं होता, बोलो भाई। मैंने कहा पैकेट नंबर 4 भेजो, तो उसे अपने पैकेट्स में ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये तो छोटा लिया है ना 3 बिट। अगर ये 10 बिट होती तो 10 बिट का मतलब आपके पास 1024 खाने हो सकते थे, यानी कि सेंडर साइड पे 512, रिसीवर साइड पे 512। अब आपने एक बार में 100 पैकेट्स भेज दिए, उनमें से 2 पैकेट कोई नहीं गए, या कोई एक पैकेट नहीं गया, तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना उन 100 पैकेट्स में से कि कौन सा नहीं गया। मान लो उसने कहा पैकेट नंबर 95 नहीं गया, तो आप 95 सर्च करना पड़ेगा, तब आप वो सेंड करेंगे। और रिसीवर साइड बच्चों, इसमें क्या जरूरी है बताइए, रिसीवर साइड में क्या होना चाहिए, सॉर्टिंग लॉजिक होना चाहिए कि नहीं। हम्म, भाई आपको जो पैकेट्स रखने हैं, फिर वो सॉर्टेड भी तो रखने हैं जी। यस सर। बच्चों। ये रटने का कुछ भी नहीं है, अगर प्रोसेस समझ में आ गया ना, जिंदगी में नहीं भूलो आप। यहां पे अगर हम बात करें तो सेंडर साइड क्या चाहिए, यहां पे भी बोलो, सर्चिंग लॉजिक चाहिए। सर्चिंग लॉजिक रिसीवर साइड कुछ जरूरत ही नहीं है, क्यों, आउट ऑफ ऑर्डर जब इन एक्सेप्ट ही ऑर्डर। नहीं हाँ कर रहा है तो यस सर। सॉर्टिंग करनी क्यों पड़ेगी। हम ले ही सॉर्टेड रहे हैं, और यहां पे ना सर्च करने की जरूरत, ना सॉर्ट करने की। क्यों, जो पैकेट भेजा, जब तक इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, मैं अगला भेजूंगा ही नहीं। अगर जी। इन केस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिली भी, तो मैं क्या करूंगा, इसको ही दोबारा उठा के सेंड करूंगा। मैं तब तक अपनी विंडोज, इसमें कॉन्सेप्ट होता है वैसे ग्रोइंग और श्रिंकिंग का, बट मैं उस डिप्थ में जा नहीं रहा, क्यों, जरूरत नहीं है। विंडो कैसे सुकड़ती है, कैसे फैलती है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फ्लो कंट्रोल समझ में आ यस गया सर। बच्चों। अब एक बात बताओ, आप फ्लो यस सर। कंट्रोल भूलेंगे क्या, कि फ्लो कंट्रोल यहाँ पे होता है। जब आपने इसका फ्लो कंट्रोल का प्रोसेस भी पढ़ लिया, तो फ्लो कंट्रोल कम से कम इतना तो याद रह ही जाएगा कि डेटा लिंक लेयर पे काम क्या होता है। इसके बाद यस सर। हमें क्या देखना है, एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन। ओके, तो एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन करना है। देखो, इसमें करने के लिए ना हेमिंग कोड वगैरह में बहुत लंबा प्रोसेस भी है। मैं एरर डिटेक्शन के लिए बता रहा हूं कि एरर डिटेक्शन के लिए क्या यूज होता है। करेक्शन के लिए यूज करेंगे हम हेमिंग कोड्स।
क्या यूज करेंगे? हेमिंग हैमिंग कोड। हैमिंग कोड क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। और डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं चार चीजें, CRC, LRC, VRC और चेकसम। ठीक है। ओके। जी। अब हमारे यस पास सर। यहाँ पे CRC, LRC, VRC और चेकसम, ये चार चीजें हैं। तो पहले डिटेक्शन की बात कर लेते हैं कि एरर डिटेक्शन कैसे करते हैं। डिटेक्ट करने का मतलब क्या होता है पूजा? डिटेक्शन का मतलब क्या होता है? चेक करना, कि डिटेक्ट करना कि है या नहीं है। इसमें यस सर। अब जैसे मान लो आपने पैकेट्स भेजे, फ्लो कंट्रोल तो कर लिया कि पैकेट्स भेजने कैसे हैं, ओके। बट पैकेट के अंदर तुमने भेजा था, मान लो इस पैकेट में भेजा, मान लो पूजा जी आपने 1001 और पहुंचा यहाँ पे 1010, क्या फायदा हुआ? क्या ये तो लॉस हो गई ना नो सर। इन्फॉर्मेशन। आपने भेजा था कुछ, जा रहा है कुछ। तो हमें ये चीज चेक करना है, जो हमने पैकेट के अंदर भेजा है वही पहुंचा है या चेंज हो गया ओवर द नेटवर्क। चेंज यस सर। किसकी वजह से हो सकता है बच्चों? नॉइस वगैरह की वजह से। पढ़ी थी ना हाँ जो, जी। कौन कौन सी प्रॉब्लम पढ़ी थी हमने? नॉइस पढ़ी थी, और नॉइस, एटीन्यूएशन पढ़ा था। डिस्टॉर्शन। एटीन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, और एक और पढ़ा था, जिटर। तो जिटर इज नॉट ए हाँ, प्रॉब्लम। जिटर क्या होता है? क्या डेफिनेशन थी जिटर की? जिटर में हमारी अनइवन जो डिले। अराइवल टाइम, हाँ, अनइवन अराइवल डिले टाइम। रहेगा पैकेट्स के आने में। हाँ। मान लो कभी 20 फ्रेम पर सेकंड आ रहे हैं, कभी 30 आ रहे हैं, कभी 40 आ रहे हैं। तो जब इससे प्ले होगी वीडियो तो वो स्मूथ नहीं दिखेगी ना। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज जिटर। तो देखो बच्चों, ज्ञान अपनी जगह है और पेपर में सॉल्व होना अपनी जगह है। आप मान लो बहुत कुछ आता भी है ना, वहां पे पहली बात, आफ्टर योर जॉब आपको उतना ज्यादा कुछ करना नहीं है। दूसरी चीज, मान लो आता हमें नेटवर्क में बहुत चीजें थी, क्वेश्चन ही हमसे नहीं हो पाया, तो फायदा क्या है? वहां पे लोग क्या देख रहे हैं, आप पास हैं या नहीं है। ठीक है। तो मुद्दा क्या है? ज्ञान समझिए, उसके बाद चाहे अपना शॉर्ट, जैसे जिटर में अनइवन डिले। अनइवन डिले के पीछे किसी को एक्सप्लेन करना हो, जब तक आपके पास वो बैकग्राउंड का ज्ञान नहीं होगा ना, तो काम नहीं होगा। अनइवन डिले का मतलब क्या, वो आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन इधर उधर भी घूमी थोड़ी तो भी आप कर सकते हैं। नॉइस का मतलब क्या है? जो एक्स्ट्रा चीज आपकी ऐड हो जाती है, एक्स्ट्रा। नॉइस में क्या हाँ है? जी। जो एडेड एक्स्ट्रा सिग्नल्स ऐड हो रहे हैं आपके। ठीक है। एट्यूनेशन क्या थी? लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी। भाई इतना याद रखना आपको, लॉस ऑफ एनर्जी हो किसकी वजह से रही है? ड्यू टू मीडियम। जब आप मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है ना, उसको क्या हम्म। बोलते हैं? लॉस ऑफ एनर्जी। ये सिंगल में सिग्नल सिंपल हो या कंपोजिट हो, किसी में भी आ सकती है भाई। सिग्नल कैसा भी हो, ट्रेवल करेगा तो लॉस हो सकती है ना एनर्जी। बट जी। डिस्टॉर्शन जो थी, डिस्टॉर्शन था चेंज इन शेप। क्या था? चेंज इन चेंज इन शेप। और शेप में चेंज किसकी होता है बच्चों? कंपोजिट सिग्नल की। कंपोजिट। भाई अलग अलग तरीके के लोग हैं, है ना। अब इसकी वेवलेंथ ऐसी है, अगले की कैसी है, जब इन सबको मिक्स करके एक कंपोजिट सिग्नल बनाया, तो अब जब ट्रांसफर होंगे तो इनकी प्रोपोगेशन स्पीड अलग अलग हो सकती है। मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, डिस्टेंस 200 मीटर तक हमारे इसमें ट्रेवल कर सकता था, तो एटेन्यूएशन की प्रॉब्लम आने की जरूरत थी नहीं। भाई लॉस ऑफ एनर्जी 200 मीटर तक तो नहीं होगी ना। बस उस 200 मीटर में ये तीन तरीके के सिग्नल थे, तो कोई आगे पहुंचेगा, कोई पीछे पहुंचेगा। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है? सिग्नल में कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं हुआ, कोई नॉइस नहीं थी वहां पे, ना थर्मल नॉइस थी, ना कोई सी नॉइस थी। ठीक है। ना ही वहां पे एटेन्यूएशन था, क्योंकि कैपेसिटी थी कि आप 500 मीटर तक पहुंचा सकते हैं मान लीजिए, और आपको सिर्फ 100 मीटर ट्रेवल करना था, तो लॉस ऑफ एनर्जी भी नहीं हो सकती थी। स्टिल सिग्नल चेंज हो गया। तो वो कैसे चेंज हो सकता है? कंपोजिट सिग्नल में चेंज इन शेप आ सकता है ड्यू टू डिफरेंट प्रोपगेशन स्पीड। ओके। अब ये चार चीजें मान लो आपको याद है, वो कहीं से भी हो जाएगा काम। चलो रिवीजन हो गया। एरर डिटेक्शन, तो एरर डिटेक्शन आप समझ गए होंगे कि हमने जो सिग्नल भेजा वही वहां पे पहुंचना चाहिए, ड्यू टू सम रीजंस वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब चेंज हो गया तो आप कर क्या लेंगे? आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ना भाई, सिग्नल चेंज हो गया। चेंज हो गया तो आप क्या करेंगे? एरर को करेक्ट करेक्ट करेंगे। पूजा जी क्लियर है ये बात? यस सर। तो एरर डिटेक्शन के लिए आपके पास चार मेथड है, LRC, CRC, VRC, चेक सर। VCR लिख रहे हैं, और चेकसम। ठीक है बच्चों, ये चार तरीके आपके पास मौजूद होते हैं। कैसे आप काम करते हैं ये आप यहां पे देख लीजिए। देखो पहली बात, यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है पैरिटी बिट ऐड करने का। तो कभी कभी ये पूछ लेता है एरर डिटेक्शन में हम क्या करते हैं, तो पैरिटी बिट ऐड करते हैं। पैरिटी बिट क्या होती है? पैरिटी बिट होती है आप जो एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हैं उसको बोलते हैं पैरिटी बिट।
क्लियर हुआ? पैरिटी बिट क्या है? Yes, sir. एक्स्ट्रा बिट जो हम ऐड कर रहे हैं। किसके लिए ऐड कर रहे हैं? सागर, सुन भी रहे हो? और हाँ कोई भी सर। आप में से कोई कभी कभी इधर उधर भटकता है ना, अगर इन केस कोई ऐसा काम बन भी गया, जैसे हम क्लास में होता है, तो एक्चुअली हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि कौन सी चीज कब किसको समझ आ सकती है, नहीं आ सकती है। बट इन केस अगर आप कहीं इधर उधर होते हैं, यू कैन इन्फॉर्म कि अभी 5-10 मिनट में ये कर रहा हूँ। अब अगर या तो उस टाइम पे मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर सकता हूँ, वैसे तो मान लो क्लास की टाइमिंग पहले पता होती है तो वो ड्यूरेशन अपनी फिक्स रखो। बट स्टिल फोन है हमारे पास, फोन से ही हम पढ़ रहे हैं, और फोन का मतलब ऑफ भी नहीं कर सकते, कॉल आएंगी, चीजें आएंगी। बट उस टाइम पे मुझे बता दोगे तो एटलीस्ट पता रहेगा कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। ठीक है? तो उस टाइम या तो मैं कुछ और कर लूंगा, अदरवाइज मतलब वो चीज कर सकते हैं, मतलब हम। ठीक। पैरिटी बिट क्या है? एक्स्ट्रा बिट जो हम ऐड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा बिट ऐड करने का रीजन क्या है? अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। मान लो हम एलआरसी पढ़ रहे हैं, एलआरसी वीआरसी सेम होता है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, बताऊंगा। इसलिए इन दोनों को आपको पता है, कहीं यूज नहीं कर रहे। सीआरसी हम यूज कर रहे हैं किस पे? डेटा लिंक लेयर पे। और चेकसम हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट अब लेवल। आप कहोगे भैया फिर हम डेटा लिंक लेयर पे ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं? बात ये नहीं है, हम पढ़ रहे हैं इसका सबका तरीका, कि सीआरसी कैसे चेक करता है एरर को या कैसे डिटेक्ट करता है, एलआरसी कैसे करता है, चेकसम कैसे करता है। ओके, तो एलआरसी Yes, sir. कैसे करेगा? एलआरसी में है लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, है ना? तो बस इसमें मान लो आपको मैं छोटा सा बनाता हूँ, 1010, 1100 और 1001। मान लो आपको ये सेंड, अब देखो मैं 8-8 बिट के लूं, बात तो वही है ना, 4-4 के ले लिए छोटा समझने के लिए। तो पूछा मुझे ये डेटा Yes, sir. सेंड करना था, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, एक रिडंडेंसी यानी पैरिटी बिट लगा के भेजूंगा इस पैकेट के साथ एक्स्ट्रा। क्लियर हुई? अब इस पैरिटी Yes, बिट sir. में मैं करता क्या हूं? आप इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी पे काम करते हैं, इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी। Old parrot. इवन पैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ वंस इवन है, वंस इवन होंगे, और नंबर ऑफ वंस इसमें क्या होंगे? ऑड होंगे। ये बात समझ में आती है? अब जैसे मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल में क्या कर रहे हैं आप? इस बिट पे चेक करिए कितने वन है, कितने वन है यहाँ पे? 3 वन है ना, इस प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे इधर की तरफ से अगर हम चेक कर रहे हैं। पूजा कितने वन है? 1 2 ठीक है। 3। तो आप जो इस प्लेस पे सेंड करेंगे वो एक और वन कर देंगे। कैसी पैरिटी बनाई आपने? यानी इवन। अगर आप Even. ऑड बना रहे होते तो आप जीरो सेंड करते, वो आपकी मर्जी है, इवन पैरिटी बना रहे हैं कि ऑड पैरिटी बना रहे हैं, जो आप Yes, sir. बनाएंगे उसी पे रिसीवर पे चेक करेंगे। ये सेंडर अपनी तरफ से काम कर रहा है अभी, तो सेंडर ने यहां क्या बना दिया? 1। ओके, अब ये जीरो है, ये 1 है और ये जीरो है। हेलो, ये 0 1 0। तो कितने वन है इसमें आकांक्षा? एक वन है ना? Sir, old. सेकंड वन यहाँ है। पे चेक करिए ना, तो तो यहाँ पे क्या है? ऑड पैरिटी बन रही है अभी, तो आपको क्या करना है? Yes, इवन। sir. आपने कॉन्सेप्ट क्या मान के One. चला? मैं इवन मान के चलूंगा, तो मैंने यहाँ पे भी एक तो वन sir one लगा है. दिया, है ना? अब अगला वाला देखिए, 1 0 0, फिर एक और वन करना पड़ेगा। अगला वाला Yes, है sir. 0, 0 1, तो एक एक और आध को लगाना चेंज पड़ेगा। ही कर देते हैं, वरना सब में ऑड बन रही है, कहोगे सर। ओके, अभी ये होता तो 0 1 1, तो मैं यहाँ पे क्या सेंड कर दूंगा? 0 सेंड कर दूंगा। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं? Yes, अब sir. हमने इवन पैरिटी बना के सेंड किया है, ये किसने सेंड किया? सेंडर साइड से। फिर आप ये सेंड करेंगे, सेंडर ने पैरिटी बना दी। अब मान लो रिसीवर है ये, रिसीवर को क्या रिसीव हुआ? 1010 1101 1000, और पैरिटी रिसीव हो गई ये। अब एक बात बताइए, रिसीवर को चेक करना है क्या मेरे पास सही डेटा आया? हमने हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, इवन पैरिटी बना के भेजनी है भाई। तो रिसीवर क्या चेक करेगा? पहली बिट चेक करेगा, 1 1 1 और 1, 4 वन है, ओके फाइन। फिर 0 1 0 1, ओके, 2 वन है, फाइन। फिर 1 0 0 और फिर 1 है पैरिटी बिट में, ओके, 2 वन है, फाइन। फिर यहाँ पे 0 है, 1 है और 0 है और 0 है, कितने वन बन रहे हैं? एक। यानी कि इस बिट पे डेटा चेंज हो गया है। समझ में आई? हाँ अब जी। एरर एरर डिटेक्ट हो गई, पैकेट मेरे पास फ्लो कंट्रोल ने तो सही पहुंचवा दिए, लेकिन पैकेट के अंदर जो सामान है वो गड़बड़ है। तो आप क्या करेंगे? दोबारा पैकेट्स मंगवाएंगे फिर से। समझ में आई? या वो जो भी Yes, करेंगे, sir. आप उस कॉन्सेप्ट पे जाइए मत, उतनी डिटेलिंग पे आप जा नहीं रहे। एरर डिटेक्शन का काम क्या है कि एरर डिटेक्ट कैसे की। करेक्शन में हेमिंग कोड में सिर्फ 2 ही लाइनें बताऊंगा, करेक्ट करने का प्रोसेस क्या है हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपके पेपर से समझ लीजिए, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है वो। तो ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको कि किस तरीके से ये काम Yes, sir. डिटेक्ट कैसे की है इसने, है ना? जी। निताश्री क्लियर है ये बात? जी, सागर क्लियर है?
तो रिसीवर ने डिटेक्ट कर पाया कि दिक्कत है यहाँ पे डेटा में। इवन पैरिटी ऑड पैरिटी क्या यस होती है सर। वो आप समझ गए होंगे। और अच्छा हाँ बच्चों, एक चीज और समझनी है, दो तरीके की एरर होती है। एक तो सिंगल बिट एरर होती है, सिंगल बिट एरर, और एक होती है बर्स्ट एरर, है ना। सिंगल बिट एरर होती है जिसमें एक बिट चेंज हो रही है। मान लो सेंडर ने भेजा 1000101 और रिसीव हुआ 1000001। अब इसमें क्या हुआ है आकांक्षा, ये वन का क्या बन गया है, जीरो बन गया है। इट जीरो। इज सिंगल बिट एरर। अब मान लो मैं एक ये देता 100010101 और रिसीवर को रिसीव हुआ 10, यहाँ पे हो गया 1, और ये अगला 1 ही था, ये 0 था, ये 1 था, और ये 1 हो गया, और ये 1। एक्चुअली में चेंज क्या क्या हुआ है आकांक्षा, ये बिट चेंज हो गई, इसकी हाँ जगह क्या जी। हो गया 1, 1 और 101 और सेम था, ये लास्ट। वाली बिट चेंज हो गई। हाँ, सेकंड लास्ट वाली। इसमें एरर की लेंथ, इस वाले में लेंथ कितनी रहेगी, सिंगल बिट एरर में तो 1 ही है, इसकी लेंथ कितनी होगी। इसमें हमेशा ध्यान रखना जहां एरर आती है पहली और जहां आपकी लास्ट एरर है, ओके, पहली और जी। लास्ट एरर जहां पे है वो काउंट होती है। तो 1 2 3 4 5, तो लेंथ है इसमें 5। समझ में आई, ये नहीं कि 2 बिट चेंज हुई है। बर्स्ट एरर का मतलब क्या होता है, अब बीच में हो सकता है इंटरमीडिएट और भी कोई चेंज हो रखी होती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी हम टुकड़ों में काउंट करेंगे। जहां पहली बिट चेंज हुई है और जहां लास्ट बिट चेंज हुई है, बीच में जितनी हुई है ओके, काउंट सारी ही लेंथ होगी कि ये सारी की सारी लेंथ का डेटा करप्टेड है। ये बात सबको क्लियर होगी, पूजा, सागर, जी। एवरीवन इज क्लियर विद दिस, कि सिंगल बिट एरर क्या होती है, बर्स्ट एरर क्या होती है। अब एक तरीके से हम हाँ बात करें तो यहाँ पे सिंगल बिट एरर आई है, एक बिट चेंज हुई है, ओके। सर इसकी जी। एक बार फिर बताना, ब्रस्ट एरर की बर्स्ट लेंथ। हाँ बर्स्ट ये एरर की वाली। लेंथ क्या हाँ होती है, जी। जहां पे पहली बिट चेंज हुई, है ना। अब इसमें दो ही बिट चेंज हुई हाँ थी, मान लो आप ऐसा भी मान लो पूजा जी, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं हम कि ये 1 भी चेंज हो गया, ये 1 भी क्या बन गया है, 0 बन गया है। मान लो सॉरी, यहाँ यस पे सर। गया तो 1 ही था, यहाँ पे क्या बन गया है, 0 बन गया है। यस सर। तो चेंज देखो, ये वाली बिट, पहली बिट क्या थी, ये बिट चेंज हुई, ये वाली बिट भी चेंज हो गई, इसका 0 बन गया, 0 1 एज इट इज गया है, इस 0 का क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारे पास टोटल यस सर। बिट्स कितनी चेंज हुई है, 3। बट इससे कोई मतलब यस नहीं सर। है, पहली बिट और लास्ट बिट जहां तक है उससे यस लेंथ सर। फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। बीच की जितनी ओके चेंज सर। हुई, नहीं भी चेंज होती तो लेंथ में तो सारे काउंट हो रहे हैं कि 5 बिट की एरर हो गई। हाँ सर। तो बीच में चाहे चेंज होती या नहीं होती, तो अभी 3 बिट चेंज हुई है यस बट सर। स्टिल काउंट 5 ही करेंगे। दो होते तो भी 5 करते। पहली और लास्ट बिट यस जहां सर। पे चेंज है वो लेंथ होगी यस बर्स्ट सर। एरर की, ओके। तो अब मान लो देखो, ओके सर। अब हमने मान लो एरर करेक्शन डिटेक्शन पूरा पढ़ लिया होता है ना, पेपर में आ जाए कि कोई एरर दे दी, ये सेंडर ने सेंड किया, ये रिसीवर ने रिसीव किया, पूछ ले इसमें बर्स्ट एरर की लेंथ कितनी है। अब आप देख रहे हैं इधर उधर, क्योंकि यही नहीं पता यस यार बर्स्ट एरर क्या है, क्वेश्चन पता नहीं कहां से बन गया। ये सीआरसी एलआरसी समझ में आया क्या, बोलो। यस जी। सर। लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक सेम ऐसा वीआरसी काम करता है, वीआरसी सेम है, इसे ऊपर नीचे समझ लो। कैसे समझ लो बच्चों, वीआरसी में ऐसा समझ लो, मुझे ये पैकेट भेजने थे, मान लो ये पैकेट था और एक पैकेट, मान लो ये 3 पैकेट भेजने थे, तो मैं जो इसमें पैरिटी बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा, वर्टिकली चेक कर रहा हूं, तो तीनों 0 है, तो मैं अगर इवन पैरिटी बना रहा हूं तो यहाँ क्या सेंड करूंगा, 0। ये 2 1 है, तो मैं क्या सेंड करूंगा पूजा जी, 0 ही सेंड करूंगा। अगर इवन बनानी है तो बोलो, हर हाँ प्लेस सर। पे। हाँ और सर। यहाँ पे क्या है, इस प्लेस पे एक 1 है, तो मैं यहाँ पे भी 1 लगा दूंगा। 1 और 1 1 0 है, तो मैं यहाँ पे क्या सेंड करूंगा 0 बच्चों, 0। तो मेरी पैरिटी ही 0। बनेगी बच्चों। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पैरिटी क्या बनेगी, मान लो, समझ रहे हो, ऐसे नहीं यस दे सर। सकता कि मान लो वीआरसी में हमें ये डेटा भेजना है, आपकी पैरिटी क्या बनेगी, आपको इवन पैरिटी बनानी है। अगर इवन बनानी है तब ये बनी थी, और इसी क्वेश्चन को अगर हम ऑड में कर रहे होते बच्चों, ऑड पैरिटी में क्या बनता बताओ। अगर ऑड पैरिटी से आप भेज रहे होते तो हमारे पास क्या बनेगा, तो सर 0 है तो यहां मुझे 1 लिखना इसमें पड़ेगा। भी अच्छा, ऑड पैरिटी का यहाँ मतलब पर क्या है, भी। ऑड नंबर ऑफ वंस चाहिए, तो 0 1 है तो हमें तो 1 एक 1 तो करना ही पड़ेगा, ऑड चाहिए ना। यस सर। यहाँ पे 2 1 है, तो मुझे क्या भेजना पड़ेगा, एक और 1 जो भेजना पड़ेगा, कि 3 1 हो गया। यहाँ पे एक 1 है, हाँ। तो ये ऑलरेडी और ऑड है तो यहाँ 0 सेंड करूंगा, ये इवन है यस तो यहाँ सर। पे 1 करूंगा। अगर ऑड भेज रहा होता तो पैरिटी ये बनती। मेरे ख्याल से क्लियर होगी, होगी पैरिटी भी कैसे बनाते हैं, कोई यस बड़ा सर। काम नहीं है। अब इसमें आकांक्षा वही बात, ये सेंडर ने सेंड किया है, अब रिसीवर रिसीव करते हुए क्या काम कर दे, मान लो कोई बिट चेंज हो जाए तो वो चेक कर सकता है। तो मान लीजिए रिसीवर ने 10011100001 हो गया, ठीक है, ये पैरिटी बिट थी।
अब सेंटर को चेक करना है, तो वो चेक करेगा पैरिटी कैसी बन रही है, यहाँ पे कैसी बननी जी चाहिए, इवन यहाँ पैरिटी पे बननी थी, और यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ये कह देगा इस बिट में एरर है। समझ में आ रही है कि नहीं? बाकी यस सब सर। में इवन पैरिटी है, 1 1, 2 1 है, यहाँ पे भी 2 1 है, यहाँ पे भी 2 1 है, तो बाकी सारी बिट्स में सही था, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम थी। अब बच्चों सीआरसी वीआरसी वो एलआरसी और वीआरसी में एक प्रॉब्लम है, अगर केवल एक बिट चेंज हो रही है देन इट कैन डिटेक्ट। आप एक केस और कंसिडर करिए बच्चों, 1010, ये वाला डेटा है बच्चों, डेटा तो दोनों जगह सेम है ना, वन जीरो वन यस सर। जीरो के साथ क्या हुआ, 1 1, और यहां पे क्या हो गया 1, और ये बन गया बच्चों 1, समझ रहे हो, और नीचे 000 1 बन गया। अब आपको देखो इसमें ये वाली बिट भी चेंज हो चुकी है और ये वाली बिट, दो बिट चेंज हो गई ना, पैरिटी सेम थी, क्या थी 0100, ये वाली पैरिटी, इवन पैरिटी बना रहे थे हम, तो सेम थी। अब यस एक सर। बात बताओ, ये चेक करेगा आकांक्षा, तो 1 1 कितने 1 है यहाँ पे, 2, तो ये वाली बिट सही जी है, इवन पैरिटी है, यहाँ पे भी 2 1 है, ये भी वन सही में है, ये हाँ भी 2 1 है, सही है, ये भी 2 1 है, सही है। यहाँ पे जैसे इसने एरर बता दी थी क्योंकि एक बिट चेंज हुई थी। अब अगर तुमने 2 बिट चेंज कर दी ना, तो क्या होगा, 2 बिट में तो पता ही नहीं कर पाएगा ना ये। समझ आ रही है कि नहीं? ओके हाँ जब जी आप हाँ पैरिटी सर। बनाते हैं उसमें सिंगल बिट चेंज होगी तब तो ये डिटेक्ट कर पाएगा, अगर 2 बिट चेंज हो गई ना, तो भाई आपकी तो सेम ही रहेगी ना। जैसे यहाँ पे पैरिटी क्या हम्म, बना रखी थी, सारे जीरो थे, जीरो था जीरो था जीरो था, तो आपने क्या भेजा था, जीरो, इवन पैरिटी है, इवन है कि नहीं है, नंबर हाँ ऑफ जी वंस कितने थे, यस सर। इवन थे। यहाँ पे भी नंबर ऑफ वंस तो इवन रह गए, 2 डिजिट चेंज हो गए, 2 1 बन गए, तो बट 2 को तो काउंट ही नहीं करेगा, जैसे एक बना था डिटेक्ट किया। इसलिए सीआरसी वीआरसी हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, वो सॉरी एलआरसी वीआरसी, अब सीआरसी हम यूज करते हैं, है ना। तो सीआरसी बिल्कुल परफेक्ट डिटेक्ट करेगा, कुछ भी चेंज होगा, इवन चेंज करो ऑड करो, ये डिटेक्ट करेगा। इसके ऊपर आपका DTSS में भी क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो मैं एक बार वही क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ, फिर वही करा दूंगा, तो मतलब एक तो पेपर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि वहां कराना पड़ेगा, दूसरी बात सीआरसी समझाना ही है कैसे काम करता है। ओके, तो एक सेकंड इसको कर देते हैं होल्ड। ओके, तो अब हम दोबारा से देखते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, तो देखो बच्चों इसके अंदर होता क्या है, सीआरसी में एक होता है जनरेटर, तो जनरेटर आपको दे रखा है x³ + 1, तो यहां पे लिख लीजिए आप जनरेटर। जनरेटर से कैसे करना है मैं बताऊंगा काम। ये क्या दे रखा है, x³ + 1, और डेटा जो ट्रांसमिट करनी है ना, जो बिट स्ट्रीम ट्रांसफर करनी है वो ये है, क्या है 1001 और 1101, तो बिट स्ट्रीम क्या ट्रांसफर करनी है, वन डबल डबल जीरो वन 1001, तो 1001 और 1101 ये ट्रांसफर हाँ करना जी है ना। तो देखो एक बनता है ये जनरेटर जो है, इसको बनाते हैं हम डिविडेंड, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं, और ये बनेगा डिविजर जिसको डिवाइड कर रहे हैं। अब ये x³ + 1 दे रखा है आकांक्षा, ये आपको इस फॉर्म में भी दे सकता था, कैसे, x³ का मतलब देखो कांस्टेंट वाली बिट 1 है, ओके 1 आ गया, x वाली बिट 0 है, x² वाली बिट 0 है, x³ वाली 1 है। समझ में आई बात या नहीं? तो ये ऐसे भी दे ओके सकता था इसको, अरे जैसे अगर ये ऐसे गिवन ठीक होता, है x⁴ +x² + 1, तो आप क्या बनाते हैं इसको, कि कांस्टेंट बिट 1 है, x वाली 0 है, x² वाली 1 है, और x³ वाली 0 है, एक्स क्यू वाली x⁴ जीरो वाली 1 है। क्लियर होगी, कोई ओके बड़ा काम तो नहीं है। क्लियर जी भाई, तो ये चीज डिविजर ध्यान रहेगा। हाँ सर। अब यहाँ पे बच्चों इसमें भी वही पैरिटी बिट क्या है, इसके पीछे एक्स्ट्रा क्या भेजना है, वो कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। तो इसमें 2 मेथड होता है, ये तो सेंटर की साइड, सेंटर क्या करके भेजता है, जो आपका डिविजर है वो लेगा, जो आपको सेंड करना है वो आपने ले लिया। अब इसके पीछे आकांक्षा ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, अगर हमें n बिट का है ना, तो हम पीछे कितनी पैरिटी बिट ऐड करते हैं, n बिट का डिविजर है, n बिट डिविजर है अगर, तो आप कितनी सेंड करते हैं, n-1 पैरिटी बिट ऐड करेंगे, कितनी करेंगे, n एन माइनस एन वन माइनस माइनस करेंगे, वन कैसे वो देख लो बच्चों। अच्छा आपको एक्सॉर ऑपरेशन आता है क्या, एक्सॉर गेट तो पता होगा सबको, एक्सॉर देखो हमारे पास 3 गेट होते हैं, एंड, और, नॉट, और बहुत सारे होते हैं, एक्सॉर होता है, एक्सनॉर होता है ना, और कौन कौन से जी होता है, यस सर। नैंड होता है, और नॉर होता है ना। हमें एंड पता ही है, मतलब अगर 0001 हाँ जी जी 1011, एंड क्या करता है, अगर ये दोनों जीरो है तो रिजल्ट जीरो, जीरो, हाँ जी जीरो और और 1, जीरो हाँ ये कौन कर रहा है, एंड। एंड तो एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होता। डिजिटल में काम आ जाएगा, पढ़ लेना, क्योंकि उस दिन कराएंगे, दोबारा करा दूंगा, बट एक बार और पढ़ा हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर अगर और गेट की बात कर रहा है, और का मतलब क्या होता है जनरल लाइफ ट्रू में फॉल्स ट्रू जनरल होगा। लाइफ में देखिए आकांक्षा, मैं आपको कहता हूं मुझे एक पेन एंड पेंसिल दे दो, तो आप मुझे हम्म। पेन दोगे तो भी तो काम नहीं पेंसिल भी चलेगा, दूंगा। खाली पेंसिल हम्म। दोगे तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों चीज दोगे तभी काम चलेगा, है ना। तो एंड में हम्म। जब दोनों चीज ट्रू थी, वन वन थी, तब काम चलेगा। मैं आपको कहूं आकांक्षा मुझे एक पेन या पेंसिल दे दो, पेन और पेंसिल, इंग्लिश में और, ये हिंदी वाला और था तो हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, पेन और पेंसिल मुझे दे दीजिए, तो आप मुझे कुछ नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। आपने पेन नहीं दिया, पेंसिल दे दी, ओके, पेंसिल दे दी, पेन नहीं दिया तब भी ओके है, दोनों चीज दे दी तब भी ओके है। इज इट फाइन? हाँ जी। नॉट क्या करता है, ट्रू को यस सर। फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, वो सिंपल अपोजिट। बात है। अब नैंड क्या करता है, एंड का उल्टा नैंड हो गया, तो नैंड देखें अगर आप, तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल वन और जीरो। नॉर हाँ की जी। बात करें तो और का उल्टा है, यानी यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब एक्सऑर की बात करें तो मैंने आपको एक दिन समझाया था एक्सक्लूसिव और क्या होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैंने आपको समझा रखा है एक्सऑर की। अच्छा पहले आप बताइए कि एक्सऑर की आउटपुट क्या होती है। ये दोनों एक्सऑर इंपॉर्टेंट है, एक्सनॉर तो इसका रिवर्स हो जाता है, तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। एंड का लॉजिक हमें पता होना चाहिए, और का पता होना चाहिए। नैंड नॉर कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि उल्टे होते हैं, और एंड और कुछ याद करने के लिए बड़ी चीज है क्या एंड और, नहीं। सागर, एंड और कुछ बड़ा काम है क्या, दोनों ट्रू है एंड में तो ही रिजल्ट ट्रू होगा, दैट्स इट। और में दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, जीरो का मतलब फॉल्स, वन का मतलब ट्रू, तो भी रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। नैंड और नॉर याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंड और का उल्टा होता है। नैंड का मतलब होता है नॉट प्लस एंड, नॉट का मतलब है उसके पहले नॉट गेट लग गया, तो नॉट गेट का काम क्या होता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, फॉल्स को ट्रू में, लाइकवाइज नॉर गेट हो जाएगा। एक्स और की आउटपुट आप में से कोई बताइए मुझे क्या होगी, टेबल ही बता दो, ट्रूथ टेबल क्या बनती है, ट्रूथ टेबल बताइए भाई। अरे 0 1 1 0। 0 1 1 0। ओके, तो 0 1 1 0 मतलब 0 0 पे 0 है, 1 1 पे 0 है। लोग इसको पता कैसे याद करते हैं, याद रखते हैं वो इसको ऐसे कि सेम पर क्या होगा, सेम पर आउटपुट होगी जीरो, और डिफरेंट पे ये ट्रू कर देता है, डिफरेंट पर ट्रू कर देता है यानी वन। और एक्सऑर का अगर आप वो करेंगे भी, ए एक्सऑर बी है, इसको बोलते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी। अब आप इसमें वैल्यू रख के भी देखेंगे ना, तो जैसे जीरो जीरो रख के देखो, ए की वैल्यू जीरो रखी तो जीरो हो गया, बी की वैल्यू भी जीरो है तो बी का बार कितना हो जाएगा, वन, प्लस एक बार ए की जीरो है, जीरो का बार कितना हो जाएगा, वन, बी की वैल्यू जीरो है, तो 0.1 0, 1.0 0, रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। तो ट्रूथ टेबल आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके एक्सप्रेशन से आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। मगर मैंने आपको बताई थी बच्चों, और गेट तो पता है ना आपको, और कब ट्रू देता है, जब दोनों में से कोई एक ट्रू हो या दोनों भी ट्रू हो। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, मुझे एक्सक्लूसिवली ये काम इससे चाहिए या इससे चाहिए, दोनों से नहीं चाहिए। तो इसमें दोनों ही काम नहीं कर रहे तो भी फॉल्स है, इसने किया इसने नहीं किया ओके फाइन वन है, इसने किया था इसने नहीं किया था तो भी वन है, दोनों ने कर दिया तब भी जीरो है। एक्सक्लूसिव और का मतलब या तो तुम करोगे या तुम, एक बार में एक्सक्लूसिवली तुम दोनों में से एक ही करेगा। समझ में आ रही है कि नहीं? जी। यस सर। ये वही काम हो गया ना, शादी में आप कह दो आपके घर में दो मेंबर हैं, ठीक है, आपने उनको कहा कि आप आ जाइए आप आ जाइए, और में तो दोनों में से कोई भी आएगा चलेगा, दोनों भी आ जाएंगे चलेंगे, एक्सक्लूसिव में दोनों में से आना एक ही चाहिए, बस वो काम है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ ये इसलिए बताना पड़ा क्योंकि एक्सॉर यस पे सर। काम करते हैं, घटाते वटाते नहीं है, जो नॉर्मल दुनिया में हम घटा रहे हैं यहाँ पे वो घटाने का काम नहीं करना है, एक्सॉर करना है, तो इसलिए मुझे ये काम समझाना पड़ा। एक्सनॉर में वहां पे कुछ नहीं है, एक्सनॉर में क्या हो जाएगा 1 0 0 1, और प्लस इससे अगला सब्जेक्ट हमें डिजिटली शुरू करना है तो गेट्स क्लियर होने चाहिए, तो गेट्स आप एक बार यहाँ से देख लेंगे आज रिवाइज करते हुए, ठीक, उस दिन इतनी तकलीफ नहीं होगी। अब 1 0 0 1 है, इसके पीछे कितनी पैरिटी बिट ऐड होंगी, मतलब 3 बिट ऐड होंगी, बाद में करेंगे। यहाँ पे जो हम यहाँ पे डिवाइड करते हुए आएगा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, इसको चाहिए ही नहीं हमें, ठीक है। अब यहाँ पे वन करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 0 1, ये क्लियर है। एक्सॉर जब इसका जी। करेंगे, यस सर। एक्सॉर सेम पे क्या देता है, जीरो, सेम पे क्या देगा बच्चों, तो जीरो। और इसने बना के ऐसा दिया जिससे बहुत छोटा सॉल्व हो, तो ये कितना आ गया, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये सारे भी हो गए जीरो। क्लियर हो रही है, हेलो। जी। अब ये यस सर। सारे जीरो हो गए तो मुझे अगली सारी टर्म ही उतारनी पड़ जाएंगी ना, तो अगली हाँ सारी जी। टर्म आ गई हाँ वन सर। डबल जीरो वन फिर ये एक बार जाएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा 1 0 0 1, 1 1 पे क्या आएगा, जीरो,
जीरो जीरो पे क्या आएगा? जीरो जीरो। वन वन जीरो पे कितना आएगा? वन। और ये वन वन पे क्या बन जाएगा? जीरो। जीरो अब आगे कुछ उतारने के लिए बचा नहीं है, तो देखो हमारे पास लास्ट में जो भी रिमाइंडर आया उसमें लास्ट बिट हमेशा जीरो ही आएगी। ठीक है, अगर ये 4 का है तो 4 बिट बनेगी, चौथी वाली जरूर जीरो होगी, वरना डिवाइड ही नहीं करते ना। शुरू में यहाँ पे 1 नहीं होता तो डिवाइड ही क्यों करते हैं, हम आगे यस से सर। लेते, फिर यहीं पे बच गया होता। एक आध कोई और एग्जांपल बना दूंगा मैं आपके लिए। फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ अभी? 100। अब इसके पीछे जो सेंड होगा ना, वो क्या सेंड कर देंगे? इसकी 3 बिट। तो यहां सेंड हो जाएगा ये बिट एक्स्ट्रा लग के। पैरिटी ये बनी है। समझ में आया? कहां से कैलकुलेट हुई पैरिटी? इधर से। हेलो। कभी ये सोचो सर जी ये क्या कर दिया। अब रिसीवर एंड पे क्या था? हमें तो पता है 1001। आप डेटा भेजो, क्या भेज रहे हो? 1001, 1001, 1101 डबल वन और जीरो पैरिटी वन बनी थी आपकी 100। ठीक है आकांक्षा, ये आप सेंड कर रहे जी हो। क्या कोई बिट चेंज हुई है क्या? नहीं अगर कोई बिट चेंज नहीं होती, रिसीवर एंड पे दोबारा यही प्रोसेस होगा, जो तुम्हारा डेटा आया वो, और प्लस डिविजर, इससे इसको डिवाइड करके देखेगा। अगर टोटल नीचे सारे जीरो बन गए तो डेटा कोई चेंज नहीं हुआ। और अगर आप कोई डेटा चेंज कर लेंगे ना, एक और मैं बना लेता हूं इसका अभी के अभी, फिर उसमें डेटा चेंज करके दिखा दूंगा। ओके, अभी इसमें तो कोई डेटा चेंज है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1001। तो ये सारी बिट हो गई जीरो, एक्सॉर कर रहे हैं। हमने अगला उतार लिया 1101। ओके, हाँ अब जी दोबारा यहाँ पे यस आएगा सर। 1001। वन वन क्या आएगा? जीरो। जीरो जीरो क्या आएगा? जीरो। 10 पे जीरो क्या आएगा? वन वन। ये बन रहा है जीरो। ओके, 4 बिट रखनी है तो अगला वन उतार लेंगे आप। अब ये वाला वन उतार लिया, समझ आ रही है? जी फिर क्या आ गए? 1001। तो वन वन क्या हो जाएगा? जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो अब अगले 2 बिट उतारोगे भी तो क्या है? जीरो। तो आगे सॉल्व जीरो करने की जरूरत ही नहीं है ना, सब क्या हो गया? जीरो हो गया। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो हाँ यानी जी कि डेटा परफेक्टली सही गया है। इससे अगले क्वेश्चन में डेटा को चेंज कर देता है। बताओ क्या चेंज करना है, कहीं पे भी चेंज कर लो। मान लो ये बिट ही चेंज हो गई। हेलो, क्या बिट हो गई? ये जी चेंज होके जीरो से डबल क्या बन वन गई? वन बन गया। तो अब आप करके देखिए, 1001। क्या होगा? वन वन पे क्या आएगा? जीरो। जीरो 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 पे जीरो। जीरो वन वन जीरो डिफरेंट है तो वन हो जाएगा, अगला वाला जीरो है, छोड़ दो, ये वाली बिट उतर जाएगी, वन आ जाएगा। अब ये बिट उतरेगी तो 1001। ये सारे क्या हो जाएंगे? जीरो। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहां तक तो काम हो चुका था, अगली चारों बिट उतारनी पड़ेंगी आकांक्षा। उतारनी पड़ेंगी या नहीं? हाँ जी तो यानी 1010 वन वन उतरेगा। फिर यहाँ इससे तो कोई मतलब ही नहीं ले रहे हम। 1001। वन वन पे क्या आया? जीरो। 10 पे क्या आया? वन। ये क्या रहेगा? जीरो जीरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे के दोनों जीरो उतार लो। अरे यहां तक उतरा था ना, अभी ये हाँ दो जी जीरो बच रहे थे। यस सर। 4 बिट का बनाने के लिए 2 जीरो उतारने पड़ गए दोनों के दोनों। 1001 आप करेंगे, जीरो वन पे क्या आएगा? वन। ये आया वन सारा जीरो जीरो। वन क्या रिमाइंडर जीरो आया टोटल? नाइन मतलब कि डेटा कहीं ना कहीं नो चेंज हो सर। गया था। कहीं भी चेंज हो डेटा, एक जगह चेंज हो, दो जगह, चार जगह, आठ जगह, कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर वन नहीं आएगा कभी भी। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? जी यस सर। सीआरसी का मेथड क्लियर हो गया? सर एक बार ये बताना, एक्स की क्यू प्लस वन को आपने कन्वर्ट कैसे किया 1001? एक्स क्यूब प्लस वन को कैसे कन्वर्ट किया? आपके पास एक पॉलिनोमियल में ऐसे चलता है दुनिया में, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, इसमें साथ में कुछ और हो सकता है, उसको छोड़ दो अभी। एक्स प्लस वन प्लस एक्स की पावर फोर, फिर एक्स की पावर फाइव आएगा, है ना? अब यहाँ पे तुम ये देखो, इसमें से कांस्टेंट टर्म है आपके पास, यस। एक्स क्यूब प्लस वन देखो इसमें से किस पे सेट होगा? एक्स वाली टर्म कोई है? नहीं है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म है कोई? नहीं है। एक्स क्यूब वाली है। इसलिए 1001 अगर भैया कांस्टेंट नहीं होगा लेट हाँ सपोज तो उस केस में जीरो हो जाएगा बच्चों, ना मैंने अभी एक मतलब मिनट, खाली हाँ एक्स हाँ क्यूब, बिल्कुल जैसे एक्स बिल्कुल। क्यूब प्लस वन है हाँ तो रुकिए एक्स तो क्यूब एक रहेगा सेकेंड। तो वो जीरो। ओके सीआरसी में एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर रख लेते हैं, ठीक है? आपकी वाली बात हो गई। कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, एक्स वाली टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली है, एक्स क्यूब वाली नहीं है, एक्स की नहीं पावर है फोर वाली है, तो ये बन जाएगा, कोई बढ़िया काम नहीं है। ठीक अब ये एक्स की पावर फोर प्लस वन होता तो क्या बन जाता? वन जीरो वन जीरो 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 वन जीरो वन। गौरव क्लियर हो गई भाई? हाँ जी सर, क्लियर होगी। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, हमारा क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। इसने सिर्फ क्या पूछा था? सीआरसी मेथड पे जो बिट फाइनल क्या ट्रांसमिट करेगा ये, अगर जो ट्रांसमिट करना है वो ये है और जनरेटर ये दे रखा है, तो ट्रांसफर क्या करेगा? तो बच्चों ट्रांसफर क्या कर रहा था? यहां तक का तो सेम था ही, इसके पीछे क्या 100 लगा के और भेजा था उसने? वन डबल 100 जीरो यही तो बना था ना हमारा, 100 तो लगा के भेजा था। और रिसीवर साइड पे उसने रिसीव किया था, वो अपना काम करेगा फाइनली। अरे बोलिए।
जी सेंड Yes, किया sir. इसने इसके पीछे, तो हमें सिर्फ ये निकालना था इसके पीछे क्या लगा है, कहानी खत्म, और कुछ था ही नहीं। एक बार डिवाइड करते 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा भाई, ये नहीं हुआ? हाँ जी सागर क्लियर है प्रोसेस भाई? कोई और क्वेश्चन हो करके गया दिखाऊं? सर। इसमें कुछ नहीं करना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप अपनी, देखो मेरी बात सुनो, आप अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन बना लीजिए। मान ले मैंने क्वेश्चन बना लिया क्या, कि मेरे पास x⁴ या 4 वाले में फिर ज्यादा उतना ही लंबा गुणा भाग करनी पड़ेगी ना, या मैं बना भी लो x⁴ प्लस x² + 1 ये है, ठीक है, और डेटा जो भेजना है वो ये है। क्या दिक्कत आ रही है? अब इसका डिविजर नहीं जी बन जाएगा आपके पास? डिविजर बन जाएगा। यहाँ हम्म, पे इसको इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 x³ वाली 1 टर्म है नहीं, x² 1 वाली है 0. है ना, ये बन गया। अब आपको पता है अगर ये 5 बिट का है तो डेटा कितनी बिट का ऐड होगा पीछे? 4 बिट ऐड होंगी। क्या बिट ऐड होंगी? 4 बिट। 6 तो वो हम फाइनली निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी बच्चों? यहाँ पे 1 लिख लो, ये क्या आ गया, 1 0 1 0 1। 1 1 पे क्या हो जाएगा, 0 0 0 पे 0 0 1 पे 0 1, ये हो 1 जाएगा 1, अगला 1 वाला 0। तो अब 0 मुझे कितनी बिट उतारनी पड़ेगी? एक ही बिट उतरेगी, है ना, क्योंकि 4 बिट तो ऑलरेडी थी। अब ये आ गया 1 0 1 0 1, 0 1 पे 1 0 1 1 0 फिर 1 1 फिर 1 ये हो गया 0। तो हमें एक बिट और उतारनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 1, 1 1 पे क्या आएगा, 0 1 1 पे क्या, 1 1 इस पे आएगा 1 1 1 1 1, और ये 0 हो जाएगी। अब फिर अगली बिट उतारनी पड़ जाएगी, फिर आगे 1 0 1 0 1। तो 0 1 पे क्या आएगा, 1, ये 0 1 ये 0। 0 अब ये 0 1 हो गया, वरना फिर कम बिट उतरती एकदम काम निपट जाता। फिर ये 0 हो गया, फिर अगली बिट उतारनी पड़ेगी बच्चों। तो 1 1 0 1 0 1। अब यहाँ क्या आ गया, 0, यहाँ क्या आ गया, 1 1, यहाँ 1, 1 ये 0 ये 0। 0 अब अगली 2 बिट उतर सकती थी, मगर आगे सिर्फ कितनी बिट बच रही है हमारे पास, एक ही बिट। 1 तो बस अब गुणा करके देखने की जरूरत ही नहीं, इन चारों बिट को लगा के पीछे भेज दो। यानी अब आपकी इसके पीछे क्या बिट ऐड हो जाएंगी, ये बिट ऐड हो डबल जाएगी। 1 रिसीवर साइड Double पे 1 double 0. रिसीवर को हम ये डेटा भेजेंगे, डिवाइड हम फिर इससे करके देखेंगे। अगर डेटा में कहीं भी चेंज हुआ तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा, कहानी खत्म। बोल लो कोई दिक्कत हो Yes, तो। sir. नहीं सागर ठीक है क्लियर है? बस इतनी सी कहानी है इसमें। क्लियर है सर। अब हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों कौन सा, चेकसम मेथड। अच्छा, अब एक चीज और, डेटा लिंक लेयर पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सीआरसी वीआरसी एलआरसी या चेकसम? तो सीआरसी यूज करते हैं। CRC और चेकसम हम कहाँ यूज करेंगे, डेटा लिंक लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में आप जब टीसीपी और यूडीपी का हेडर पढ़ेंगे, दोनों में चेकसम के लिए 16 बिट गिवन करेगा वो, तो आपको अपने आप वहां से याद हो जाएगा। ओके, एक सेकंड भैया।